तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी प्रॉफिटेबल इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ये कंप्लीट गाइड रहने वाली है बिगिनर्स के लिए। प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग से नहीं होता, प्रॉफिट आपके माइंडसेट और सिस्टम से आता है। सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग करो, आप गैस वर्क मत करो। तभी ट्रेड लो जब आपका सेटअप जो है वो क्लियर हो, प्राइस एक्शन या ब्रेकआउट कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लो। चार्ट पे सिग्नल दिखे बिना ट्रेड लेना ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एनिमी होता है। आप चार्ट पे सिग्नल दिखे बिना ट्रेड लोगे तो फिर आप कैसे प्रॉफिटेबल होगे? आप खुद सोचो। सेटअप के बिना ट्रेड से हाई रिस्क होता है और प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। टाइम वैल्यू और प्रीमियम समझो। ओटीएम ऑप्शन आपको सस्ते लगते हैं कि चलो सस्ता मिल रहा है यही ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, टाइम डीके उन्हें जल्दी जीरो कर देता है। तो फिर क्या फायदा है ओटीएम ऑप्शंस लेने का? आप एटीएम या आईटीएम ऑप्शंस में थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होता है लेकिन सर्वाइवल चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आप एटीएम या आईटीएम ऑप्शंस लो। टाइम आपका दुश्मन है, जल्दी एंट्री और क्विक एग्जिट का प्लान रखो। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू सर्वाइवल डे। हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल का ही रिस्क लो। ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है 1 to 2% का ही रिस्क रखो। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन थोड़ा ही बढ़ाना, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ा लो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। एसएल फिक्स रखो और होप पे ट्रेड होल्ड मत करो। आपका जो होप होता है ना, वो बहुत ज्यादा गलत चीज हो जाती है। आपका एसएल के तक मार्केट चला गया लेकिन आप फिर भी कि अब रिवर्स करेगा, अब रिवर्स करेगा, होप में ट्रेड होल्ड करे रखोगे, ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती होती है और इससे काफी बड़ा लॉस हो जाता है। तो होप में होल्ड मत करो ट्रेड को। आपका जब एसएल आ गया तो उसको एग्जिट कर दो और एक्सेप्ट करो। प्रॉफिट बनाना तभी पॉसिबल है जब कैपिटल सेफ हो। अगर कैपिटल गया तो फिर गेम ही खत्म हो गया। आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो और रिवेंज ट्रेड्स को भी अवॉइड करो। हर मूव पे ट्रेड लेना लॉस को इनवाइट करता है। एक लॉस के बाद रिकवर करना है ये सोच के तो कभी भी आप ट्रेड मत करो कि रिकवर करना है, क्योंकि फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और फिर आपका जो लॉस है वो जो आप रिकवर करने गए थे वो पता नहीं उससे कितना बड़ा लॉस आपका हो जाएगा रिकवरी के चक्कर में। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कम ट्रेड करता है, लेकिन वो जो भी ट्रेड लेता है ना वो सोच समझ के लेता है, लेकिन सोच समझ के करता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो भी ट्रेड करता है। डायरेक्शन के साथ स्पीड भी जरूरी है। सिर्फ डायरेक्शन सही होना काफी नहीं, मूव फास्ट आना चाहिए आपकी डायरेक्शन में। स्लो मूव में भी ऑप्शन प्रीमियम गिरता है, स्पेशली एक्सपायरी के पास। अगर आपने एक्सपायरी के पास ट्रेड ले रखी है और अगर वो ओटीएम भी है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा जल्दी गिरेगा आपका ऑप्शन का प्रीमियम, अगर आपकी डायरेक्शन में मूव आ रहा है और वो बहुत स्लो है। एंट्री तभी हो जब फास्ट मूव एक्सपेक्टेड हो। न्यूज और इवेंट से दूर रहो। आरबीआई पॉलिसी, यूएस फेड डाटा, बजट जैसे इवेंट्स में प्रीमियम इन्फ्लेट होते हैं। बिगिनर्स को इन डेज को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इन दिनों क्या होता है, वोलेटिलिटी भी अनप्रिडिक्टेबल होती है और एसएल भी कभी कभी काम नहीं करता क्योंकि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, हर ट्रेड लिखो। एंट्री, एसएल, टारगेट, रीजन लिखने से आप एनालाइज कर सकते हो कि गलती कहाँ हो रही है। जब आप एनालाइज करोगे कि गलती कहाँ हो रही है तभी तो आप उस गलती को सुधार पाओगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स डाटा बेस्ड डिसीजन लेते हैं। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा तभी आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। जब आपको पता होगा गलती क्या है तभी तो आप उस गलती को सुधारोगे। अब आपको गलती नहीं पता क्या हो रही है तो फिर आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? डेली प्रॉफिट या लॉस की एक लिमिट सेट करो। एक दिन में फिक्स प्रॉफिट या लॉस की लिमिट डिसाइड करो, उसके बाद स्क्रीन ऑफ कर दो। मार्केट डेली रहता है, ज्यादा ट्रेड से ज्यादा स्ट्रेस होगा और ज्यादा गलतियां होंगी और फिर जो आपका प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा या फिर लॉस में बदल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट लक से नहीं, सिस्टम और डिसिप्लिन से आता है। अगर आप सेटअप बेस्ड ट्रेड करते हो, अपना रिस्क मैनेज करते हो, इमोशन से दूर रहते हो तो आप स्लोली कंसिस्टेंट होने लगोगे और ये चीज आप एक बार ट्राई भी करके देखना, आप खुद फील करोगे ये चीज। फिर मार्केट सबको एक चांस देता है लेकिन सिर्फ वो जीतता है जो रूल्स फॉलो करता है, क्योंकि बिना रूल्स फॉलो करे जीतना पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रैटेजी सबके पास होती है लेकिन प्रॉफिट सिर्फ उनके पास होता है जो डिसिप्लिन के साथ यूज करते हैं स्ट्रैटेजी को। तो आज के लिए इतना ही।